रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, ये फैमिलीज में रन करती है। अगर एक मेल को ये बीमारी होती है तो उसकी मुनासबत से 3 फीमेल्स को ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं? ज्यादातर ये देखा गया है कि ये बीमारी आपके हाथ और पांव के जोड़ों को सबसे पहले पकड़ती है और उनमें स्टिफनेस, अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होती है जो कि आधे घंटे से ज्यादा रह सकती है। ये जो स्टिफनेस होती है आहिस्ता आहिस्ता से फिर उसके बाद जॉइंट की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कॉज करना शुरू कर देती है। फिर उसमें सोजिश के बाद फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है और आखिरकार ये पूरे जोड़ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो फिर पूरे का पूरा जोड़ ही जो इन्वॉल्व होता है इस बीमारी में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और इरिवर्सिबल सिम्टम्स आते हैं जिनको बाद में ठीक नहीं किया जाता। ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स में आती हैं, लेकिन एक और चीज को देखना जरूरी है कि रूमेटॉइड के सिर्फ लोकल सिम्टम्स जोड़ों पे नहीं है। ये अगर ट्रीट प्रॉपर ना की जाए तो फिर ये सिम्टम्स बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स में चलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो एक कैप्लॉन सिंड्रोम इसमें आता है जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, फेफड़ों में पानी पड़ना शुरू हो जाता है या फेफड़ों में भी नोड्यूल्स भरना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस का मसला साथ में आना शुरू हो जाता है। हार्ट की तरफ जाते हैं तो हार्ट में पेरिकार्डियल एफ्यूजन यानी कि दिल की थैलियों में भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से दिल के पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और बहुत रेस्टलेसनेस आना शुरू हो जाती है और सांस का चढ़ना भी शुरू हो जाता है। इसको मजीद आगे लेके चलें, अगर हम खून की नालियों में देखें तो खून की नालियों में भी सोजिश का होना इस बीमारी के बाद बहुत ज्यादा लोगों में देखा गया है। फिर अगर हम नर्वस सिस्टम में चलते हैं तो नर्वस सिस्टम्स में यानी कि जो नसों का सिस्टम है, नसें भी बहुत ज्यादा हद तक इस बीमारी की वजह से कंट्रोल होती है। सो दिस इज नॉट द लोकलाइज्ड डिजीज, दिस इज ए सिस्टेमिक डिजीज जिसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और हमें टाइमली इसको डायग्नोज करने के बाद फौरी तौर से इसका ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना पड़ता है ताकि हम सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस को और जॉइंट की परमानेंट डिफॉर्मिटी को कंट्रोल कर सकें।